Hello to all my dear students. Today we are going to study chapter number 11 of social studies syllabus, that is save the environment. So we have here something. Let's explore. So students, save the environment या पर्यावरण या प्रकृति या हमारी पृथ्वी, इनका बचाव करना, ओके, सेव करना। और सेव हम स्टूडेंट्स क्यों करें? आप यहाँ स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अर्थ है, मदर अर्थ। इसके दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। पहले मदर अर्थ में सिर्फ पेड़ थे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे। उसके बाद ये मैन जो है मेड थिंग्स से भर गया और ह्यूमन बीइंग्स ने इसको अपने यूज़ के लिए डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, मेन रीज़न मैन काइंड का ये नहीं था, मानव जाति का ये रीज़न नहीं था कि वो ब्यूटीफुल सी अर्थ को हमारे डिस्ट्रॉय करे, पर अपने ही कंफर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें जब मैन ने बढ़ा ली तो अर्थ का एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगा। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ने का स्टूडेंट्स मतलब है कि हम कैसे अपने उस पृथ्वी को जिस पर हम रहते हैं स्टूडेंट्स, उसको सेफ रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे बहुत इजीली कि पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजह होती है उसकी, और उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे लाइफ पर, और अलग अलग चीज़ों पर क्या बुरा असर होता है उसका। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच पॉल्यूशन हैपन। सो उसके जैसे पॉल्यूशन जब होता है स्टूडेंट्स, तो प्रदूषण जो भी होता है तो उसके अलग अलग वजह होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स उसकी बन गई है। ओके, हम लोग इसको आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यू कैन सी हियर व्हाट हाउ कैन वी क्योर पॉल्यूशन, दैट इज़ क्योर ओनली, कैसे पॉल्यूशन को हम क्योर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट ये कौन सी मैनेजमेंट है जो वर्क करती है इस पॉल्यूशन को कम करने में। सो लेट्स सी। ओके ओके, so the earth's environment the earth's environments lends the most favorable conditions for different forms of life to exist. Okay, बहुत फेवरेबल कंडीशंस पहले रहे हैं स्टूडेंट्स कि अर्थ पर लाइफ संभव हो पाई है या हम अर्थ पे रह पाते हैं। ओके, सो इन आवर एनवायरनमेंट देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑल एलिमेंट्स like breathing air in the form of oxygen, clean water, cultivable land which produces food items for us. So earth environment is a very delicate balance, बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है, या हम बैलेंस को कह सकते हैं कि you know that level, that average level, it is maintained. तो ये डेलिकेट बैलेंस स्टूडेंट्स, एक भी चीज़ अगर ख़राब होगी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको पता है वेदर जो चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितनी जल्दी टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसकी वजह से पूरे ह्यूमन बींग्स के लाइफ में उसमें बुरा असर या अच्छा असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो वेदर के चेंज से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो स्टूडेंट, मैन मेड जो थिंग्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने लगते हैं तो वो भी अर्थ पे बुरा असर डालता है। ओके, दैट देयर इज़ वेरी डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स लाइक ब्रीदिंग एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हम एयर को ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में। वी हैव क्लीन वाटर टू ड्रिंक, अगर हम क्लीन वाटर नहीं पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे।
cultivable land, okay, which produces food items, okay. So all these elements, ये elements हैं atmosphere के. तो unfortunately these delicate balance is getting terribly disturbed by the contamination of natural resources like air, water, soil, etc. कंटामिनेशन स्टूडेंट्स, मिलावट हो जा रही है. हर गंदी चीज़ अच्छी चीज़ से स्टूडेंट्स आज मिल गई है और सबको स्टूडेंट्स ये इकोनॉमिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में पूरी तरीके से ये ख़राब हो गई हैं चीज़ें, ठीक है. तो यही नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स. क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? एयर, वाटर, सॉइल, ओके, मिनरल्स, दीज आर नेचुरल थिंग्स. ट्रीज, फॉरेस्ट, ओके. सो नेचुरल रिसोर्सेज के वजह से ही हम अपने चीज़ों को बना पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर कहाँ से आता है? पेपर ट्रीज़ से आता है. ट्रीज़ से प्रोसेस होता है, फिर बन के हमारे पास आता है. तो अगर हम पेड़ को काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाने भी चाहिए. इफ़ वी आर कटिंग 1 ट्री वी शुड प्लांट 3 ट्रीज. बट ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स. इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा अर्थ बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. तो हमें इस चैप्टर से ये सीखना है कि हम अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, ओके. हम क्या कर सकते हैं कि अर्थ में कुछ चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए. सो दिस कंटामिनेशन इज कॉल्ड पॉल्यूशन. इसी कंटामिनेशन को स्टूडेंट्स पॉल्यूशन कहते हैं. तो एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट. कोई भी ऐसी चीज़ स्टूडेंट्स जो नेचुरल चीज़ों को ख़राब करती है वही एक पॉल्यूटेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, तो जब क्लीन वाटर है तो उसमें आप कोई गंदी चीज़ मिला दो, अगर मिट्टी मिला दो और ह्यूमन वेस्ट मिला दो, प्लास्टिक मिला दो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की कितने गंदे गंदे चीज़ें होते हैं उसमें मिला दें, हम कूड़ा कचरा जो है मिला दें उसमें, तो वो पानी हम अगर पिएंगे तो बीमार होंगे, ओके. सो उसी को स्टूडेंट्स पॉल्यूशन कहते हैं. तो पॉल्यूटेंट दैट इज़ द पॉल्यूटिंग थिंग, जो पॉल्यूट करने वाली गंदी चीज़ें होती हैं उसी को पॉल्यूटेंट कहते हैं हिंदी में, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है एनी एजेंट दैट कॉजेज पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉल्यूशन करने में कारीगर होती है, दैट इज़ अ पॉल्यूटर. सो मैनकाइंड इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द एनवायरनमेंट टुडे. होल मैनकाइंड. अगर हम सिर्फ अपने कंफर्ट में जोन में जाएंगे और सिर्फ चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे और ये नहीं देखेंगे कि जिस जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं उस पर क्या बुरा असर पड़ रहा है, अगर उसके लिए अवेयर नहीं होंगे तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ओके. सो एनवायरनमेंट टुडे ड्यू टू इज इनसेंसिबल एक्टिविटीज़. Our environment is eroding very fast due to reckless pollution caused by mankind in the name of development. ये डेवलपमेंट का ही ये है क्रेज़ है. लोग जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और फर्नीचर्स बना रहे हैं पेड़ों को काट के, और घर पे घर बना रहे हैं और जो है नेचुरल चीज़ें यूज़ करते रह रहे हैं. तो डेवलपमेंट के नाम पर रेकलेस पॉल्यूशन कर रहे हैं लोग आज. तो ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है. तो इसका मतलब यही है, ठीक है. ओके. वी ऑल हैव नोइंगली और अननोइंगली कंट्रीब्यूटेड टू पॉल्यूशन इन सम और दी अदर. तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करने में हमारा हाथ रहा है, ठीक है. So, a single family living in a metropolitan city dumps more than a ton of garbage every year. For example, हमारे घर से ही कितना वेस्ट आता है. एक सिंगल फैमिली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दे थ्रो आउट टन्स ऑफ गार्बेज. टन्स की गार्बेज जो है
कूड़ा और जो है चीज़ें फेंकते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस इज प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है? हम हर चीज़ यूज़ करते हैं, हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, ओके, वी यूज़ सो मैनी थिंग्स। प्लास्टिक से बने हुए जैसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, और अपने घर के फूड आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्लास्टिक में आता है। और डेली के यूज़ के जो सामान है, पेन, स्टेशनरीज, एंड देयर आर सो मैनी लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है ये यूज़ होता रहता है, प्लास्टिक रेगुलरली हमारे यूज़ होता रहता है, ओके। और फैक्ट्रीज़ में भी प्लास्टिक खूब यूज़ होता है कि ये कमोडिटीज़, ये चीज़ें बना सकें। तो प्लास्टिक वेस्ट स्टूडेंट इतना ज़्यादा हो गया है पूरे वर्ल्ड में दैट कि ये डंप, ये अब जाएगा कहाँ? ठीक है, प्लास्टिक जो वेस्ट हो गया ये जाएगा कहाँ? ये क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट जो सॉइल के अंदर जाके भी या जला के भी वो पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है। तो ये हमको अवेयर है, हम लोग उसके लिए हमको पता है, वी नो दिस दैट इट डज। सो विच इज़ नॉट रिसाइकल्ड एट ऑल, रिसाइकलेबल है ही नहीं, उसको डंप हम करेंगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ही हैं जो एक तरह से अर्थ पे एक वेस्ट बन के पड़ी हुई हैं। ठीक है, मिनरल वाटर बॉटल्स और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, मिनरल वाटर बॉटल है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है, और बहुत प्लास्टिक के कितने सामान हैं जो हम रिसाइकलेबल नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट, ओके। सो एट दिस मोमेंट वी आर पोजिंग द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर सस्टेनिंग एनवायरनमेंट। तो इसीलिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है, बहुत ही बड़ा बहुत डर की बात है कि हमारे एनवायरनमेंट को उससे नुकसान पहुंचता जा रहा है। Degrading our environment at this speed is like a machine on a suicide mission। तो इसीलिए इस बात लिखा है कि ये जो डिग्रेडिंग हो रही है इन्वायरमेंट में, ये एक तरह से सुसाइड मिशन पे जाने के लिए अपने ही पैर पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हम इस अर्थ को अगर नहीं बचाएंगे और इस अर्थ को और डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो हम अपने ही सुसाइड का रास्ता बना रहे हैं। पॉल्यूशन स्टूडेंट्स करके जो पूरी मानव जाति है वो अपने ही सुसाइड का, अपनी खुदकुशी का, आत्महत्या का रास्ता बना रही है। तो द ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? आप लोगों ने क्लास 4 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या नाम सुना होगा इसका। ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दे रही हूँ, देन वी विल स्टडी कि बुक में क्या लिखा है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के जो नेचुरल एवरेज टेम्परेचर है उसको अचानक से बढ़ जाना, वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर एक लेयर होती है, गैस की लेयर होती है जो हैवी गैस है, ठीक है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल यूवी रेज से। सन के बहुत सारे लाइट रेज आते हैं और बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, हार्मफुल होता है वो आँखों के लिए, स्किन के लिए। तो ओजोन लेयर एक लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो वो डिग्रेडेट हो रहा है हमारा पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, कौन कौन से टाइप के पॉल्यूशन है हम यहाँ पढ़ लेंगे। बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन है जो उसके पे असर डाल रहे हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन इज देयर, ओके। सो कंटामिनेशन ऑफ आवर वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज हैं, लेक, रिवर, ओशियन, ऑल दीज वाटर बॉडीज आर ऑल्सो polluted now। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड एक्सेसिव नॉइज़। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पूरे चैप्टर का सबसे पहले एक जस्ट क्लियर हो जाए कि चैप्टर व्हाट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, pollution of air and excessive noise pollution are the things that we'll now discuss in detail, and small steps can be taken to counter these problems। तो ये सब कुछ हो रहा है, सारे कंटामिनेशंस एयर में, वाटर में, लैंड पर, और न्यूक्लियर वेस्ट, सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमारे अर्थ को ख़राब कर रहा है। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
अब यहाँ देख सकते हैं वेस्ट है, so many types of waste are there, air, water, land and nuclear waste and very dirty. Okay, so air pollution. हम देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स, यू कैन सी द पिक्चर हियर. एक तरफ आग लगी है, स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है ना, और ये सब ऊपर जा रहा है. और एक तरफ कार चल रही है तो उसमें से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, ज्वालामुखी है उसमें से धुआं निकल रहा है. तो ये अर्थ पे ही जो है ये रहता है. ठीक है, अर्थ एयर पॉल्यूशन. और एनवायरनमेंट हैज़ अ फाइन बैलेंस ऑफ वेरियस गैसेस. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में हर एक गैस का एक बैलेंस है. ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इट. तो ऑक्सीजन उनमें से मेन है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ ईदर ऑन लैंड और इन वाटर. तो हर एक जीवित प्राणी को पृथ्वी पर ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए. ओके, बट ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, एयर पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग. लेकिन एक्सेसिव यूज़ हो रहा है कोयले का और पेट्रोल का, तो उसकी वजह से जो गैस एमिट आउट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पॉल्यूटिंग गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये बढ़ रहा है. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट्स, that is a poisonous gas. Sulfur dioxide coming from factories and this that and other particulate matter are released as byproducts of burning fossil fuels. जब हम फॉसिल फ्यूल को स्टूडेंट्स बर्न करते हैं तो ये सब गैसेस जो है बाहर आते हैं, और यही सब गैसेस स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को. ओके, ओजोन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम करते हैं. ठीक है. ओके, सो दिस आर बाय प्रोडक्ट्स जब हम फॉसिल फ्यूल्स को रन कर रहे हैं. गाड़ियाँ सबकी चल रही हैं, कार सबके चल रहे हैं, फैक्ट्री का काम बंद नहीं हो सकता क्योंकि मैन को यूज़ करने के लिए चीज़ें चाहिए. तो एयर पोल्यूशन कैसे कम होगा स्टूडेंट्स? ओके, आइए देखते हैं. तो ट्रीज़ आर द नेचुरल प्योरीफायर. ट्रीज़ जो है नेचुरल प्योरीफायर हैं, लेकिन उसको भी लोग काट दे रहे हैं. ठीक है, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. तो ट्रीज़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है. देखिए लिखा है यहाँ पर. और ऑक्सीजन को जो रिलीज़ करता है. लेकिन जब पेड़ ही काट देंगे हम तो फिर क्या रह जाएगा हमारे पास? ओके, सो एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन हैज़ हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ एयर इन डेंजरस मैनर. बहुत ख़तरनाक हो गया है. पेड़ लोग काटते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट, ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्टॉपिंग द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ठीक है, सूरज की किरणों को ख़त्म करने बचाने के लिए हमें ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. सो टू रीच द अर्थ विच कैन कॉज मैनी हार्मफुल डिजीजेस. वेरी ग्रेट डिजीजेस कैन बी फॉर्म लाइक स्किन प्रॉब्लम, कैंसर भी होता है. स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियाँ स्किन से रिलेटेड हो जाते हैं. आँखों की रोशनी कम हो जाती है. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो इट इज़ डिप्लेटिंग, उसमें होल कर रहा है, उसको डिप्लेट कर रहा है, उसको वो एक लेयर एक साथ कंटिन्यूस है और उसको अलग अलग कर रहा है. तो अलग अलग अगर स्टूडेंट्स होगा, डिप्लेट होगा, तो उसमें रास्ता बन जाएगा यूवी रेस को पृथ्वी के सतह पर हमारे तरफ आने का. ठीक है, सो इट इज़ डिप्लेटिंग वेरी फास्ट ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ CFC. CFC जो है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्टूडेंट्स, इट इज़ कमिंग फ्रॉम हार्ड मशीन्स लाइक रेफ्रिजरेटर एंड फैक्ट्रीज. ओके, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ख़तरनाक है. एंड मैनी अदर पॉल्यूटेंट गैसेस, बहुत सारे अदर पॉल्यूटेंट गैस भी हैं जो इसके साथ मिल के ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है. सो बिग होल्स इन द ओजोन लेयर हैव बीन ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट. बहुत बड़े बड़े होल्स जो हैं ऑब्जर्व किए गए हैं साइंटिस्ट से. ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं स्टूडेंट्स इस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट वी कैन बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ कर्बिंग एयर पॉल्यूशन आर लिस्टेड बिलो. ठीक है, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम?
डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड पावर शुड बी हार्नेस्ड। Vehicular pollution should be controlled by using cleaner fuels like CNG. More and more trees should be planted. Burning of plastic waste should be strictly avoided because it leads to the emission of poisonous gases. तो आप जैसे दुकान पे देखते होगे प्लास्टिक के जो है थैले बंद हो गए हैं, प्लास्टिक बैग बंद हो गए हैं, उसकी जगह पे क्लॉथ बैग या पॉलिस्टर है वो सब मिलता है। तो यही सब है स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट भी जो एक्टिव है सब चीज़ों के लिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए अपने आसपास जहाँ भी हो सके, ओके। और धुआं जो अगर हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक करवाएं, बहुत सारे पॉइजनस गैस अगर आ रहे हैं तो उसको ठीक करवाएं हम, ठीक है। और CNG का यूज़ करें, LPG का यूज़ करें, ओके। और सोलर एनर्जी पे ज़्यादा सारी चीज़ें हम बनाएं, कि सोलर एनर्जी का यूज़ करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो अगर कंटामिनेट हो जाएंगी तो हम फ्रेश वाटर नहीं पी सकते। हमारे अर्थ पे स्टूडेंट 70% वाटर है, लेकिन बहुत कम फ्रेश वाटर है, ओके। फ्रेश वाटर वो वाटर है जो हम पी सकते हैं, जो ड्रिंक कर सकते हैं। समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि वो खारा होता है और बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है जो है हम तक साफ़ पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आवर एटीट्यूड टुवर्ड द फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड देयर ट्रीटमेंट एज अ डंपिंग यार्ड फॉर सीवेज वेस्ट फ्रॉम सिटीज़ एंड केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज हैव कॉज्ड एन irreparable डैमेज टू आवर वाटर सोर्सेज, ठीक है। जैसे उसको हम कूड़े फेंकने की जगह एक तरह से हमने समझ लिया है मैनकाइंड ने। बहुत लोग जो है गंगा घाट पर या बहुत सारे रिवर्स के बैंक्स पे अपना पूरा कपड़ा धोने लगते हैं, धोबी पूरा इसको मतलब समझ लेते हैं वेस्ट एरिया, ओके। दे डोंट थिंक अबाउट दिस। सो स्टूडेंट दैट इज़ वाई India is a big responsible for so much pollution here, okay, and it is not increasing because even the Swachh Bharat Abhiyan students it so well, वो भी स्टूडेंट्स बहुत इंडियंस मिल के काम नहीं इस पे कर रहे हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल है, कहीं कहीं सक्सेसफुल है बट कहीं कहीं अनसक्सेसफुल है, ओके। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट टू मेक आवर इंडिया मोर क्लीन एंड क्लीन, ओके। ये सब वेस्ट की चीज़ें, पॉल्यूशन की चीज़ें हमें कम करनी है, ठीक है। सो पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। हम सब के लिए पॉल्यूटेड वाटर ख़राब है, ठीक है। समुद्र में रहने वाले मछलियों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए ख़राब है। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो पॉल्यूटेड वाटर जो है बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, जैसे कि जॉन्डिस, ओके, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, टाइफॉइड भी है जो आता है, एक्सेट्रा। कैन सी हियर कंटामिनेटेड वाटर इज ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो इमीडिएट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, बहुत ही इमीडिएट स्टेप ज़रूरी है, ठीक है। वेज टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या वेज हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन स्टॉप कर सकते हैं। केमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड देन डिस्पोज्ड ऑफ एज डेजिग्नेटेड प्लेसेस। केमिकल वेस्ट कोई भी होता है, पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि क्या वो वेस्ट जो है वो ख़राब तो नहीं करेगा पूरी तरीके से पानी को, और डिस्पोज फिर होना चाहिए एज अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड प्लेस, कि कहाँ पर हम इसको प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, इसको हम वहाँ पे डिकम्पोज कर सकें, ठीक है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को सीवेज वेस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बता रहा है डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज़ एंड अदर ह्यूमन वेस्ट डायरेक्टली इनटू रिवर। डेड बॉडी को, लाश को और ह्यूमन वेस्ट जो है जो गटर का पूरा चीज़ें हैं उसको हमको पानी में खुले नहीं छोड़ना चाहिए, रिवर में डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, वो डिस्करेज और प्रोहिबिट करना चाहिए हमको हर जगह पे, ठीक है। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर, जैसे कि मैंने आपको बताया डिटर्जेंट एंड सोप जो है केमिकल लीव कर देते हैं वाटर में, तो वो भी हमको एकदम पूरी तरीके से ख़त्म करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि अर्थ पे कितना फ्रेश वाटर है,
बहुत कम है। ओनली येलो पार्ट जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, सिर्फ वही फ्रेश वाटर है। तो सोचिए हमको कितना ज़रूरी है वाटर पॉल्यूशन को ख़त्म करने का, कम करने का। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट मत करिए, टैंक को बंद रखिए, है ना। ये सब भी आप लोग घर पे बहुत सारी चीज़ें जो है वाटर को बचाइए, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन एंड केमिकल एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब 4 टॉपिक स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वॉल्यूम में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए सेकेंड वॉल्यूम फॉर चैप्टर नंबर 11। थैंक यू स्टूडेंट्स।